कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भो मा ते संगोऽस्तविकर्मणि। ये औरत है कुदरत का अनमोल तोहफा, ये ममता का सागर, मोहब्बत का दरिया है। हर नस्ल हर देश पर कर्ज इसका बनाया गया, त्याग को फर्ज इसका। मगर इसकी दुनिया ने कीमत न जानी, मगर इसकी दुनिया ने कीमत न जानी। अजब दास्तां है, अजब है कहानी। विक्रम साहब, ये सब क्या हुआ, आप मुझे समझा सकते हैं? अब मैं तुम्हें क्या समझाऊं संजय? रूपा ने मुझे फोन पर सब कुछ बता दिया। मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा कि नम्रता ने ऐसा किया क्यों। वो लोग तो उसे पुलिस कस्टडी से छुड़ाने गए थे, और जिस प्लान को खुद ठाकुर ने जाके उसे समझाया था, वो उसे फिर कैसे गई? उसने तो वहां पर ऐसे चिल्लाना शुरू कर दिया जैसे वो लोग उसे मारने आए हो, और उन लोगों को अपनी जान बचा के वहां से भागना पड़ा। देखो संजय, फिलहाल हम लोग इस ऑपरेशन में नाकाम हो गए, और जब तक इस मामले की पूरी तरह से तफ्तीश नहीं हो जाती, हम लोग किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंच सकते कि नम्रता ने ऐसा किया क्यों। कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसे हमारे प्लान की भनक लग गई हो? देखो संजय, इस वक्त मैं तुम्हारी किसी भी बात का जवाब देने की पोजीशन में नहीं हूं। मुझे इस सारे मामले की जांच पड़ताल करने दो। ओके? ठीक है विक्रम साहब, लेकिन आपको जैसे कुछ पता चले आप मुझे इन्फॉर्म कीजिएगा। जरूर। ओके, बाय। जी हाँ, मैंने आपके सारे पेपर्स देख लिए हैं। मैं आपको 2 दिन बाद जवाब देता हूं। जी हाँ, नमस्कार। नमस्ते ठाकुर साहब। नमस्ते संजय, नमस्ते। बोलो, क्या खबर है? ठाकुर साहब, मुझसे कोई गलती हुई है? क्यों, क्या हुआ? मुझे याद नहीं पड़ता कि आपके और मेरे बीच में कोई दुश्मनी। अरे संजय, बताओ तो सही, हुआ क्या? आपको पता है नम्रता ने क्या किया? क्या किया? कोर्ट कंपाउंड में जब हमारे आदमी उसके पास पहुंचे और उस औरत ने जो हमारे लिए काम कर रही थी उसके हाथ में पर्चा देना चाहा, तो उसने चिल्लाना शुरू कर दिया। मौके की नजाकत को देखकर मेरे आदमी वहां से भाग गए, वरना पता नहीं क्या हो जाता। वो लोग हथियार बंद थे ठाकुर साहब। अगर कोर्ट कंपाउंड में पुलिस के साथ मुठभेड़ हो जाती तो बहुत खून खराबा हो जाता। समझ में नहीं आ रहा है कि उसने ऐसा क्यों किया, जबकि मैं खुद जाकर उससे मिला था और मैंने सारी बात उसको समझाई थी। ये सब कुछ उसने जानबूझकर किया है या किसी गलतफहमी की वजह से किया, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन ठाकुर साहब, जो तमाशा कोर्ट कंपाउंड में हुआ उसकी गूंज तो पूरे शहर में सुनाई देगी ना। उसने हमारे पूरे किए कराए पर पानी फेर दिया। जिन लोगों को हमने इस काम के लिए अपॉइंट किया था वो 2 नंबर ही थे। उनमें से अगर एक भी आदमी पकड़ा जाता तो आप समझ सकते कि क्या हो सकता। अब वो लोग मेरे दुश्मन बन गए, नाराज हो गए मुझसे। उनको अलग से जाके समझाना पड़ेगा। आप प्लीज नम्रता जाके पूछिए कि उसने ऐसा क्यों किया। संजय, ये बात बहुत बिगड़ गई है, और ऐसे में मेरा नम्रता से मिलना ठीक नहीं होगा। ठीक है ठाकुर साहब, तो फिर मैं अपने तरीके से पता करने की कोशिश करता हूं कि क्या हुआ, उसने ऐसा क्यों किया। ठीक है संजय, तुम ही जाकर पता करो। मैं चलता हूं ठाकुर साहब। तिवारी, तुमने जैसा कहा था मैंने बिल्कुल वैसा ही किया।
वो बड़े खतरनाक लोग थे जो ठाकुर ने भेजे थे, लेकिन मेरे चिल्लाने से वो लोग वहां से भाग खड़े हुए। मैंने उन्हें कुछ भी करने का मौका नहीं दिया। तिवारी, मैं तुम्हारी एहसानमंद हूं जो तुमने मुझे मौत के मुंह से बचा लिया, और आज के बाद तुम जो भी कहोगे मैं वही करूंगी। ममता जी, आप बहुत खुशकिस्मत हैं कि आप बच गई। अब आप हर तरह के खतरे से आजाद हैं। अपनी इस नाकामी पर ठाकुर बुरी तरह से तिलमिला रहा है। हाँ तिवारी, और हो सकता है कि मुझे खत्म करने के लिए वो कोई नई चाल चले। नहीं ममता जी, अब उनकी हर चाल नाकाम रहेगी। आपने बड़ी अक्लमंदी का काम किया है। आप यहाँ पर पूरी तरह से महफूज हैं। अब आपके दिल में अगर सजा का डर है तो वो भी आप निकाल दीजिए। अब आप ये बताइए कि आप सरकारी गवाह बनेंगे? सरकारी गवाह? हाँ ममता जी, आपने ये तो देख लिया कि जिनके ऊपर आपको भरोसा था कि आपकी जान बचाएंगे, वही लोग आपकी जान लेने पर तुले हुए हैं। आप ये समझ लो कि आपका पकड़ा जाना उनकी जिंदगी के लिए मौत का पैगाम है। वो ये समझ रहे होंगे कि पुलिस आपसे उनके खिलाफ सब कुछ उगलवा लेगी, और ये सच भी है, पुलिस आपको बख्शेगी नहीं। इसलिए आपके पास अपनी जिंदगी बचाने का अब एक ही रास्ता है कि एक सरकारी गवाह बन जाए। ये एक दोस्त की आपको सलाह है। तिवारी, कल तक मेरी आंखों पर ठाकुर की दोस्ती का पर्दा पड़ा हुआ था, मगर आज वो पर्दा हट गया है और मैं जान गई हूं कि मेरा दुश्मन कौन है और दोस्त कौन है। तिवारी, तुम मेरे एक सच्चे दोस्त, एक अच्छे दोस्त। मैं तुम्हारी बात मान लेती हूँ और सरकारी गवाह बनने के लिए तैयार हूं। अब तो मुझे जो भी बयान देने के लिए कहोगे मैं वही बयान दूंगी। हाँ नमता जी, हम मुजरिम जरूर हैं, लेकिन हमसे बड़े मुजरिम हैं ठाकुर और जगताप। वो हमें मारने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन हम यही चाहेंगे कि कानून उन मुजरिमों को उनके गुनाहों के लिए कम से कम सजाए मौत दे। और यह तभी मुमकिन होगा कि जब हम जो कुछ भी जानते हैं वो सब का सब कानून को बता दें। हाँ तिवारी, मैं कानून को उन दोनों के बारे में सब कुछ बताऊंगी, सब कुछ। थैंक यू नमता जी, थैंक यू वेरी मच। May I come in, sir? यस, कम इन विक्रम। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। सर, आपको पता तो चल ही गया होगा कि हुआ क्या है। हाँ, मुझे पता चला। सर, ये सब कुछ इस तरह से हो जाएगा ये तो हम लोगों ने सोचा भी नहीं था। विक्रम, ये तो मैंने भी नहीं सोचा था, लेकिन कभी कभी बुराई से भी अच्छाई का पहलू निकल आता है। वैसे मेरे ख्याल से जो भी हुआ तुम्हारे हक में अच्छा हुआ। सर, मेरे हक में अच्छा हुआ? मैं आपका मतलब समझा नहीं। विक्रम, इस काम में रिस्क तो था ही। अगर नम्रता हमारे आदमियों के हाथों से निकल जाती तो फिर न जाने क्या सिचुएशन होती। और अब नम्रता को यह यकीन हो गया है कि वो अगर पुलिस की हिरासत से बाहर रही तो उसके लिए खतरा हो जाएगा। यस सर। इसका मतलब यह हुआ कि नम्रता ठाकुर रुद्र प्रताप और जगताप दोनों से बहुत डर गई है, और उसे यह भी लगता है कि जब तक वो दोनों आजाद हैं उसकी जान के लिए खतरा बन सकती है। और बस यही डर ठाकुर रुद्र प्रताप और जगताप के खिलाफ बयान देने के लिए उसे मजबूर कर सकता है, और हो सकता है कि वो सरकारी गवाह बन जाए। यस सर। सर, आपने बिल्कुल ठीक कहा। और अब अगर आप इजाजत दें तो क्या मैं ठाकुर रुद्र प्रताप के खिलाफ अरेस्ट वारंट निकलवा दूं? विक्रम, इतनी जल्दी भी क्या है? अब तो तुम समझ लो कि ठाकुर रुद्र प्रताप कानून के शिकंजे में आ ही चुका है।
बस एक बार मैं आईजी साहब से बात कर लूं। और हाँ विक्रम, ठाकुर रुद्र प्रताप की गिरफ्तारी को एक मामूली हादसा ना समझना। जिस दिन वो गिरफ्तार होगा ना, एक बहुत बड़ा धमाका होगा। ठीक है सर, तो फिर मैं आपके ऑर्डर्स का इंतजार करता हूं। विक्रम, मैं जानता हूं तुम उस दरिंदे ठाकुर रुद्र प्रताप को गिरफ्तार करने के लिए कितने बेचैन हो। बस समझो वो मौका आ ही गया है। ओके सर, अब मैं चलता हूं। डर गई क्या? जगताप, मुझे तुमसे कैसा डर? तो फिर क्या सोच रही? मैं सोच रही हूँ कि इस खेल का अंजाम क्या होगा। कौन से खेल का? यही नम्रता और तिवारी के खेल का। भूल गया उनको, वो खत्म हो गए, समझे ना तू? खत्म हो जाएंगे वो। खत्म हो गए? लेकिन कैसे जगताप? अगर नम्रता और तिवारी ने कोर्ट में हम दोनों के खिलाफ कोई गलत बयान दे दिया तो? हम दोनों के खिलाफ गलत बयान कोर्ट में? ऐसा करने से पहले उनको 100 बार सोचना पड़ेगा, 100, समझी? लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही, तू इतना उनके बारे में क्यों सोच रही थी? मैं उनके बारे में नहीं जगताप, मैं तुम्हारे बारे में सोच रही हूँ। ये हुई ना बात। तुम हमेशा मेरे बारे में ही सोचा करो तो बेहतर होगा, समझी? बस तुम मेरे बारे में सोचा कर, मुझे बहुत अच्छा लगता है। असमत इसमें हंसी की क्या बात है, समझी ना? तुम मेरे बारे में आइए आइए ठाकुर साहब आइए। जगताप, मैं बहुत परेशान हूं, मुझे तुम्हारी सख्त जरूरत है। ठाकुर साहब बुरा मत मानिए, लेकिन वो नम्रता की नैया तो आपने डुबो दी, अब मुझे भी डुबाने का सोच रहे क्या आप? ये तुम क्या कर रहे हो? ठाकुर साहब, आप क्या समझते हैं? जो आप कह रहे हो उसे मैं जानता नहीं। क्या जानते हो तुम जगताप? ठाकुर साहब, कोर्ट कंपाउंड में जो घटना घटी, उस घटना को प्रमोदनी ने अपनी आंखों से देखा है। और उसे देखने के बाद आपको क्या लगता है, हमें इस बात का अंदाजा नहीं हुआ होगा कि उसके पीछे क्या असलियत है? जगताप, तुम किस असलियत की बात कर रहे हो? मैं तो वहां सिर्फ नम्रता को छुड़ाने के लिए गया था। हाँ, उसे आप छुड़ाने के लिए इसलिए गए थे जिस काम के लिए मैंने उसे मना किया था। जगताप, जो भी हुआ उसे भूल जाओ। मुझे हर हाल में तुम्हारी सख्त जरूरत है। देखो जगताप, नम्रता मेरे और तुम्हारे लिए यानी हम दोनों के लिए खतरा बन चुकी है। अरे नहीं ठाकुर साहब, नम्रता से आपको खतरा हो सकता है, मुझे कोई खतरा नहीं। जगताप, मेरी बात समझने की कोशिश करो। नम्रता का जिंदा रहना हम दोनों के लिए खतरा है। कह देना आपको खतरा हो सकता है, मेरे लिए कोई खतरा नहीं। जगताप, मैं तुम्हें आने वाले खतरे के लिए सावधान कर रहा हूं। यदि नम्रता ने अपनी जुबान खोली तो हम दोनों कहीं के नहीं रहे। अदालत में जाके उसका मुंह हमेशा के लिए बंद कर। तुम बिल्कुल ठीक समझे। नहीं, मैं बिल्कुल ठीक भी कुछ नहीं समझा, सॉरी, ये काम मैं नहीं कर सकता। जगताप, जिंदगी में पहली बार तुम मेरे किसी काम के लिए इनकार कर रहे हो। ठाकुर साहब, आप पहली बार एक पति को उसकी पत्नी का गेम बजाने के लिए बोल रहे हो, सॉरी, ये काम मुझसे नहीं होगा। भले ही उसकी जिंदगी से तुम्हें खतरा हो। अरे जा ठाकुर साहब जा, खैर मना, मुझे उससे कोई खतरा वतरा नहीं, और जब खतरा होगा ना मैं देख लूंगा क्या करना है। जगताप, तुम जज्बाती, जल्दबाजी में फैसला करना ठीक है। जरा ठंडे दिमाग से सोचो। मैं कोई ठंडे वंडे दिमाग से सोचने वाला नहीं हूं, अगर सोचना है तो आपको सोचना है, वो आप सोचिए।
मैं ही सोचूंगा, पहले नम्रता के बारे में और उसके बाद तुम्हारे बारे में। ओए, इसको मैं धमकी समझू क्या? जो चाहो समझो जगताप, लेकिन अच्छी तरह से सुन लो कि मेरा नाम ठाकुर रुद्र प्रताप सिंह है। मालूम मेरे को। और मैं खतरों से खेलना अच्छी तरह से जानता हूं। ये तुमने क्या किया? तुम जानते हो ठाकुर किस किस्म का आदमी है? अरे मैं जानता हूँ किस किस्म का आदमी है, मैं सब समझता हूँ, लेकिन फिलहाल क्या है मालूम है, वो चारों तरफ से खतरों में डूब चुका है और इस वक्त उसका दामन छोड़ना ही अक्लमंदी की बात होगी। इस वक्त अगर हम उसका साथ देंगे ना तो डायरेक्ट 12 के भाव में जाएंगे। और ये जगताप बेवजह मरना नहीं चाहता, समझी? अगर मुझे मरना ही है ना तो मैं तुझ पे मरूंगा, तुझ पे। क्या बोलती तू? हैं? मरूंगा नहीं तुझ पे? हाँ मेरे डार्लिंग। अपना नाम बोल के गया जिसका नाम मुझे मालूम नहीं, खतरों से खेलता है। अरे बिट्टू दांडू खेलना उससे अच्छा है। कौन हो तुम? मैं हूं करण साहब। संजय। अरे संजय, ये क्या क्या हुलिया बना रखा है तुमने? करण साहब, आजकल मैं खतरों से बहुत ज्यादा खेलने लग गया हूं। चारों तरफ खतरा ही खतरा है और विनोद भी आपके घर में बहुत आने लग गया है, इसलिए मुझे मुंह ढक कर आना पड़ा। मैं आपके ऑफिस भी गया था लेकिन वहां पर आप नहीं थे, इसलिए मुझे यहाँ पर आना पड़ा। लेकिन भाई बात क्या है? बिल्ली थैली से बाहर आ गई करण साहब। मैं तुम्हारी बातों का मतलब नहीं समझ पा रहा। ठाकुर की परेशानी की वजह पता चल गई है। वो गुंडों की मदद से नम्रता को पुलिस की हिरासत से छुड़ाना चाहता था। क्या? हाँ करण साहब, और यही वो बात थी जो विनोद आपसे छुपा रहा था। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ, क्या बात है? करण साहब, ठाकुर ने नम्रता को छुड़ा तो लिया गुंडों की मदद से, लेकिन उसने उसके इरादों पर पानी फेरा। अब कुछ दिनों के लिए टेंशन एकदम खत्म। लेकिन इस तरह से नम्रता को जेल से बाहर निकलवाना ये तो बहुत ही खतरनाक था। शायद वो नम्रता से कुछ ऐसा काम करवाना चाहते थे जो कोई और ना कर सकता। मैं कुछ समझा नहीं, कैसा काम? ये बताना तो मेरे लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन आपके इस सवाल ने मेरे जहन में एक सवाल पैदा कर दिया। अब ये पता लगाना बहुत जरूरी है कि उनके इस इरादे के पीछे असल इरादा क्या था। यानी विनोद की परेशानी बेवजह नहीं थी, इसलिए वो ठाकुर साहब को किसी साइकियाट्रिस्ट को दिखाना चाह रहा था। नहीं करण साहब, ठाकुर साहब को किसी साइकियाट्रिस्ट की जरूरत नहीं। जो काम वो करने जा रहे थे लगता है उनके गुनाहों का क्लाइमेक्स है। अब वो अपने अंजाम को बहुत जल्द पहुंचते हैं। लेकिन करण, विनोद ने तो मुझे यही बताया कि बाबूजी प्रगति को किडनैप करना चाहते हैं। नहीं भाभी, नहीं। प्रगति को किडनैप करने की कोशिश हो चुकी, उसे कत्ल करने की कोशिश भी हो चुकी, और बाबूजी इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि इस वक्त प्रगति के इर्द गिर्द पुलिस का पहरा बहुत जबरदस्त है। तुम्हारा मतलब विनोद ने मुझसे झूठ कहा? अगर प्रगति के बारे में कहा तो वो झूठी है। लेकिन करण, तुम भी इतने यकीन से कैसे कह सकते हो? आखिर सच्चाई तो तुम्हें भी नहीं पता। भाभी, ऐसा नहीं है कि मैं सच्चाई नहीं जानता। दरअसल बाबूजी गुंडों की मदद से माफिया डॉन जगताप की बीवी फरार क्रिमिनल नम्रता को पुलिस के लॉकअप से निकलवाना चाहते थे। What? ये तुम क्या कह रहे हो करण? बिल्कुल सच कह रहा हूं भाभी, बिल्कुल सच। तुम ये बात कैसे जानते हो? ये बात मैं कैसे जानता हूँ, ये बात मुझे किसने बताई, ये सब कुछ आप मुझसे ना ही पूछें तो बेहतर होगा भाभी, क्योंकि मैं इन सब बातों में आपको इन्वॉल्व नहीं करना चाहता।
मगर ये बिल्कुल सच है कि नम्रता को पुलिस लॉकअप से निकलवाने के लिए बाबूजी ने गुंडों को 13 लाख रुपए का कॉन्ट्रैक्ट दिया था। बाबूजी क्यों कर रही है सब? आखिर किसके लिए कर रही है सब? ये सब कुछ भी मुझे आज शाम तक मालूम पड़ जाएगा भाभी। और विनोद ये बात जानता था। उसने जानबूझकर मुझसे झूठ कहा। ये बात हम यूं भी कह सकते हैं कि विनोद ठाकुर और ठाकुर रुद्र प्रताप सिंह दोनों ही इस खतरनाक साजिश में शामिल थे। पर ये जो बात मैंने आपसे कही है भाभी, आप विनोद भाई से मत कहिएगा कि ये सब कुछ मैं आपको बता चुका हूं। नहीं करण, विनोद को अब कुछ भी बताने का सवाल ही नहीं उठता। जैसे जैसे सच्चाई मेरे सामने आती जा रही है, मुझे ये एहसास हो रहा है कि मेरा हर अंदाजा गलत था, मेरा हर डिसीजन रॉन्ग था। नमस्ते विक्रम साहब। नमस्ते। कहो तिवारी, क्या बात है? विक्रम साहब, आप जानते हैं कि ठाकुर रुद्र प्रताप ने नम्रता को कोर्ट कंपाउंड से उठाने का प्लान बनाया था? ये तुम क्या कह रहे हो? हाँ विक्रम साहब, मैंने तो आपको फोन भी किया था ये खबर देने के लिए कि ठाकुर रुद्र प्रताप नम्रता से मिलने के लिए आया था, लेकिन आप थाने में नहीं थे। हाँ, मुझे रूपा ने बताया था कि तुम्हारा फोन आया था। और तिवारी, क्या तुम ये बात पहले से जानते थे? हाँ विक्रम साहब, नम्रता ने मुझे बताया था कि उसे अदालत ले जाया जाएगा। वहां पहुंचने से पहले ही ठाकुर उसे पुलिस कस्टडी से आजाद करवा लेगा। मैंने उसे समझाया कि दरअसल ठाकुर उसे आजाद करवाने के बहाने उसकी जान लेना चाहता है। उसे यह बात समझ में आ गई, इसलिए ठाकुर का यह प्लान नाकाम हो गया। अच्छा, तो नम्रता की जान बचाने का सेहरा तुम्हारे सर है। है दुनिया में इंसाफ की ये निशानी, अजब दास्तां है, अजब है कहानी।